बंदो सत्य गुरु चरण को करूं प्रेम पर नाम। ऐ शुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र है नाम। प्राणनाथ निज मूलपति मेराज शुभ नाम। तेज युगल श्यामा किशोर को पल पल करूं परिणाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। मीन कहे मैं जल में प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। मीन कहे मैं जल में प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। तो जैसे मीन कहते हैं मछली को, मछली जैसे पानी से अलग होते ही तड़पने लगती है, ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है। वह अपने ग्रस्त में पूरे जीवन रहता है, मगर वह एक पल के लिए भी अलग हो जाए तो घर की चिंता में ही लगा रहता है। मीन जैसी ही दशा मनुष्य की होती है। एक बार एक महात्मा नगर में अतिथि सम्मान के लिए एक महात्मा भिक्षा के लिए नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ पर देखते हैं कि राजन के दरबार के पास जैसे ही पहुँचे तो राजन दरबार के बाहर मिले और महात्मा ने कहा कि हे राजन, हमको कुछ चाहिए, भिक्षा दीजिए। तो उन्होंने उनको अपनी पहचान के कारण कि मैं राजा हूँ, अहंकार के मद में आकर के एक पशु का मल उनकी झोली में डाल दिया। और जब वह पशु का मल उनकी झोली में डाल दिया, वे महात्मा उनको लेकर के अपने आकर के जिस स्थान पर रहते थे वहाँ पर आ गए और बोले, वहीं पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात अकस्मात ऐसी स्थिति बनी कि परमात्मा के मेर ऐसी फिरी कि वहाँ पर राजा को फिर से आना पड़ा जहाँ पर महात्मा रहते थे। अब उन्होंने देखा कि उन्होंने एक कोने में उस पशु के मल को रख रखा है और पशु का मल जो है वह देख करके राजन कहता है कि हे महात्मन, तुमने तो मंदिर पर बहुत ही गंध फैला रखी है। उन्होंने कहा, हे राजन, नहीं, हमने कोई गंध नहीं फैलाई। यह एक हमारे प्रेमी ने हमें भिक्षा के रूप में दिया था, इसीलिए हमने इसको संभाल करके रखा है। तो यह महात्मा ने आपको कितना दिया? भाई, जितना हमें दिया था उससे जो है दुगना तिगना हो गया। जैसे पाप बढ़ता है ऐसे ही पुण्य बढ़ता है। अब राजा ने सोचा, राजा के मन में वह बात फिर से आ जाती है कि मैंने ये कर्म किया था। ऐसे ही कर्म करते हुए उसके मन की में जब आती है अब तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। वे महात्मा से किस तरह से कहते हैं, सुनिए। वे कहते हैं कि हे महात्मन, इस अपराध से मुक्त होने का कोई उपाय है क्या? तो राजन जब गिड़गिड़ाते हैं महात्मा के सामने, उनसे दया करते हैं, वाणी के द्वारा उनके चरणों में गिर जाते हैं और बार बार विनय करते हैं। तो वे कहते हैं कि राजन, यदि आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण की कन्या ला करके आप अपने ग्रस्त में रख लें, और जैसे जैसे नगर के लोग आपकी निंदा करेंगे वैसे ही वैसे ये भाग सबके बराबर हिस्से में आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं। वे एक ब्राह्मण की कन्या को ले आते हैं और धर्म की बेटी बना करके उसे अपने घर में रखते हैं, मगर लोग विचार न कर करके राजा की निंदा करने लगते हैं। देखो, एक ब्राह्मण की कन्या अपने घर में रख रखी है। इस तरह से पूरे नगर में वह बात फैल जाती है और उसकी राजा की निंदा करने लगते हैं। तो कुछ समय के पश्चात फिर जो है राजन
महात्मा के पास आते हैं मंदिर पर, आकर के देखते हैं तो जितना भाग राजा ने पशु का मल उन महात्मन को भिक्षा में दिया था उसका 2 भाग बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप ये बताइए कि जब यह सारा पाप मेरा सभी में विसर्जित हो गया, बराबर बट गया, तो फिर ये 2 भाग कैसे रह गया? जितना मैंने दिया था उससे दुगना कैसे रह गया? तो वे महात्मा बोले कि हे राजन, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताता हूँ। तुम्हारे नगर में एक प्रजापति जी हैं जो बिना सोचे विचारे सत्य को जाने बगैर किसी प्राणी की निंदा नहीं करते। इसीलिए यदि आप उनसे अपनी निंदा करा दें तो ये 2 भाग जो बचा हुआ है वो उनके हिस्से में चला जाएगा। तो ऐसे ही कहते हैं। तो वे अपना स्वरूप छुपा करके राजा उनके प्रजापति के ग्रस्त में पहुंच जाते हैं और वहाँ कहते हैं, भैया हमको आज की रात्रि आपके पास ठहरना है। उन्होंने कहा, आप हमारे अतिथि हैं, ठहरिए। अब वे उसी बात को 2 बार दोहराते हैं कि तुम्हारे नगर में एक राजा हैं, उन्होंने एक कन्या को अपने घर में रख रखा है। तो प्रजापति जी कहते हैं, इस सत्य के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने किस विधि से उसको अपने स्थान में रख रखा है। तो इस कारण प्रजापति जी से बार बार पूरी रात्रि यही कहलवाना चाहते हैं कि किसी भी कारण से प्रजापति जी राजन की निंदा कर दें। मगर प्रजापति जी उसकी निंदा, राजन की निंदा नहीं करते और फिर से राजन महात्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज वे तो नहीं करते। तो उन्होंने कहा, भैया जो 2 भाग है उनका भाग है, वो भी आपको ग्रहण करना पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह देखो, इस पर विचार करो। किसी भी रहस्य को जाने बगैर किसी भी प्राणी की निंदा नहीं करनी चाहिए।